बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्वे मेंटोर वकास के चैनल पे आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक टोटल स्टेशन लाइका TS06 प्लस के रिलेटेड। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी टोटल स्टेशन जो है उसकी ओरिएंटेशन स्टेशन ओरिएंटेशन जो है वो आप एंगल की मदद से कैसे कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले रिसेक्शन के रिलेटेड बताया था, स्टेशन ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट के बारे में बताया था, ठीक है। स्टेक आउट के बारे में बताया हुआ है, नई जॉब बनाने के बारे में बताया हुआ है। आप अपने इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग कैसे कर सकते हो इसके बारे में मैंने आपको उनको बताया था। आप अपने इंस्ट्रूमेंट के यूनिट कैसे सेट कर सकते हो ये भी बताया था। आप टोपो सर्वे कैसे कर सकते हो, ये पूरी डिटेल वीडियोस जो हैं ये मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जो स्टेशन ओरिएंटेशन के रिलेटेड ही है, लेकिन आप स्टेशन ओरिएंटेशन एंगल की मदद से कैसे कर सकते हो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों के पास कोई भी एक पॉइंट जो है, जो स्टेशन का आपका पॉइंट है, जो ओरिएंटेशन का पॉइंट है जिस पे आप इंस्ट्रूमेंट सेट करोगे, उसके कोऑर्डिनेट होने ज़रूरी हैं, ठीक है। और जिस जिस पॉइंट को या जिस टारगेट को आप बैक करना चाह रहे हो, जिस टारगेट की मदद से आप इंस्ट्रूमेंट को सेट करना चाह रहे हो, उसका एंगल आपने पहले से पढ़ा हो। आप मतलब आपके पास उस पॉइंट का एंगल होना चाहिए, बेरिंग होनी चाहिए, ठीक है। वो बेरिंग आप पहले से, आपका जो इंस्ट्रूमेंट सेट हो, पहले किसी भी कोऑर्डिनेट की मदद से आपने रिसेक्शन की हुई हो या ओरिएंटेशन की हुई हो, उसकी मदद से आपने वो एंगल पढ़ा हो, ठीक है। जैसा कि मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये आपका इंस्ट्रूमेंट जो है ये सेट है, किसी भी पॉइंट के ऊपर सेट है। आपने इससे पहले रिसेक्शन की मदद से सेट किया हुआ है या स्टेशन ओरिएंटेशन की मदद से सेट किया हुआ है, पिछले कोई भी 2 पॉइंट जो हैं उनके कोऑर्डिनेट की मदद से, ठीक है। आपका इंस्ट्रूमेंट सेट है बिल्कुल। आपने क्या करना है, आप जिस टारगेट को अपने को बैक साइड के पॉइंट के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे आप किसी ओपन एरिया में काम कर रहे हो, वहाँ कोई मस्जिद का मीनार है या कोई टेलीफोन का कंट्रोल टावर है या कोई भी उनके ऊपर अक्सर एंटीना वगैरह लगा होता है, उनको आपने टारगेट किया हुआ है, ठीक है। तो उसका आप एंगल पढ़ लेते हो, ठीक है। वो एंगल आप यहाँ से प्रोग्राम में जाएंगे, प्रोग्राम में जाके यहाँ पे सर्वे में जाएंगे, ठीक है। सर्वे में जा कंटिन्यू कर देंगे। ये भी मेरे इंस्ट्रूमेंट का लेवल थोड़ा सा आउट था तो उसकी वार्निंग दे रहा था, वो मैंने अपना लेवल इसका सेट कर लिया, ठीक है। टिल्ट जो है इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। टिल्ट सेट करने के बाद कंटिन्यू कर देना है आपने सर्वे में, ठीक है। सर्वे में जाके ये देखिए, ये हॉरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल, ये 2 एंगल आपको बता रहा है। ये देखें, ये आपका ये जो एच जेड है ये आपका हॉरिजेंटल एंगल है, ठीक है। किसी भी जिस पॉइंट को आपने टारगेट किया हुआ है उसका हॉरिजेंटल एंगल है। ये नीचे वी जो लिखा हुआ है ये आपका वर्टिकल एंगल है, ठीक है। मसलन किसी भी पॉइंट पे आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया हुआ है, ठीक है। अभी आप जो आपका अगला नया नेक्स्ट पॉइंट है उसको आप टारगेट किए हुए हो, ठीक है, और उसका एंगल आपको बता रहा है, ठीक है। ये एंगल आपने नोट कर लेना है, ठीक है। ये आपने किसी भी पेपर पे लिख लेना है अपने पास, हॉरिजेंटल एंगल भी और वर्टिकल एंगल भी, ठीक है। याद रखें, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये एंगल नोट करने से पहले आपका इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी ओरिएंटेशन वगैरह कोऑर्डिनेट की मदद से, एग्जैक्ट पोजीशन की मदद से सेट हुई हुई हो, ठीक है। फिर आपने ये एंगल नोट करना है। मतलब बात करने का ये है कि आपने कोई भी 2 पॉइंट जो है उनकी कोऑर्डिनेट की मदद से आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लिया है, ठीक है। सेट करने के बाद आप ये वाला एंगल पढ़ सकोगे, ठीक है। तो अभी मैं अपने पास एंगल नोट कर लेता हूँ, ठीक। ये मैंने अपने पास एंगल जो है ये नोट कर लिया है। अभी आपने क्या करना है, एस्केप कर देना है, ठीक है। आपने अपने पास एंगल नोट कर लिया उस पॉइंट का। आप अगले दिन आप आए हो तो अब आप अपने पॉइंटों की मदद से रिसेक्शन या ओरिएंटेशन नहीं करना चाहते। आप चाह रहे हो कि कल आपने जो एंगल पढ़ा था किसी भी टावर का, किसी भी एंटीने का या किसी मस्जिद के मीनार का, आप उसकी मदद से अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये स्टेशन सेटअप में जाओगे, ये इसका मेन पेज है, ठीक है। मेन पेज में आप प्रोग्राम में एंटर करोगे, स्टेशन सेटअप में जाओगे, ठीक है। कंटिन्यू करना है। ये देखें, ये ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट आ गया, इसके साथ ही ओरिएंटेशन विद एंगल है, ठीक है। ये आप एरो की मदद से इस तरह इसके लेफ्ट राइट करके आप जो है ना ये प्रोग्राम चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओरिएंटेशन विद एंगल में कंटिन्यू कर देंगे।
यहाँ पे आपने स्टेशन का नंबर दे देना है, ठीक है जी, जो स्टेशन आपका था जिस वक्त आपने पॉइंट इसके एंगल पड़ा है इसका किसी भी टारगेट का, ठीक है। स्टेशन, अपने इंस्ट्रूमेंट की हाइट, ये सब कुछ दे के आपने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। F3 की मदद से कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो अभी ये देखें यहाँ पे आपसे ये हॉरिजेंटल एंगल पूछ रहा है, ठीक है। ये देखें स्टेशन सेटअप मैनुअल एंगल सेटिंग, ठीक है। ये नीचे हॉरिजेंटल एंगल HZ लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, ये जो HZ लिखा हुआ है इसके सामने आप अपना जो एंगल है वो पुट कर दोगे, ठीक है। हमने जो एंगल लास्ट टाइम पढ़ा था हॉरिजेंटल एंगल, वो पढ़ा था 165 डिग्री 55 मिनट 55 सेकंड। ये आप हॉरिजेंटल एंगल लिख के आप इंटर कर दोगे, ठीक है। इंटर कर दिया। अभी आप अपने पॉइंट को टारगेट कर लोगे, ठीक है। आपका जो पॉइंट है, जो आपने जिसका एंगल पड़ा था, आप उसको टारगेट कर लोगे, ठीक है। टारगेट करने के बाद आप क्या करोगे, आप ये नीचे F2 के ऊपर लिखा हुआ है सेट, ठीक है। एंगल लिखने के बाद आपने फोकस कर लेना है अपने उस पॉइंट को, ठीक है। पॉइंट को फोकस करने के बाद सेट कर देना है, ठीक है। सेट। अब ये आपका ओरिएंटेशन जो है, ये स्टेशन जो है आपका इंस्ट्रूमेंट जो है, ये इसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल जो आपके प्रीवियस कोऑर्डिनेट थे या जो आपका प्रीवियस एंगल था उसके ऊपर ये बिल्कुल 0 0 सेट हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों ये तरीका होता है एंगल की मदद से आप अपनी ओरिएंटेशन किस तरह कर सकते हैं। याद रखें ये एंगल की मदद से आप अपने इंस्ट्रूमेंट की ओरिएंटेशन जो है वो सिर्फ हॉरिजेंटली कर सकते हैं, वर्टिकली इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वर्टिकली आपके एलिवेशंस वगैरह जो पढ़ने के लिए है वो ये उसमें ये आपको एक्यूरेसी नहीं देगा, ठीक है। ये सिर्फ आपके ईस्ट और नॉर्थ जो है उसको फिक्स करने के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका था एंगल की मदद से आप अपने इंस्ट्रूमेंट को किस तरह सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मेरी वीडियो को, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।